ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। और अब खबरें तफसील से। इल्तिजा मुफ्ती ने मशरूत यानी शर्त के साथ पासपोर्ट के इजरा को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर अदालत ने इल्तिजा की दरख्वास्त पर मुताल्लिका महकमे से 2 हफ्तों में जवाब तलब किया है। लद्दाख की हुकूक हासिल करने के लिए सोनम वांगचुक ने फास्ट किया। मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों का इन्हें ताउन मिल रहा है। इसी दौरान वजारत दाखिला की वफ्द से बातचीत जारी है। अपनी पार्टी के लीडरों ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर और राशन में कटौती के खिलाफ एहतजाज किया। चर्च लेन श्रीनगर में पार्टी लीडरान मोहम्मद अशरफ मीर और नूर मोहम्मद की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज के 5 साल मुकम्मल होने पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर जहां से शुरू होता है वहां जमहूरियत खत्म होती है। एक ट्वीट में उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि जमहूरियत हमारी रगों में है, ये हमारे कल्चर में है। हिंदुस्तान जमहूरियत की माँ है, हिंदुस्तान जमहूरियत का मंदिर है। इन अल्फाज के साथ आलमी सतह पर तस्करा होता है, जबकि जम्मू कश्मीर ने मरकज के ज़ेर इंतज़ाम 5 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जिला राजौरी के मारूफ मजहबी रहनुमा बाजी मुजफ्फर हुसैन शाह का इंतकाल हो गया। इन्हें बरियो वाले बाजी साहब भी कहा जाता है। कई सियासी व समाजी शख्सियात ने इनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। नमाज जनाजा आज दोपहर बाद अदा की जाएगी। जनाजे में बड़े सियासी लीडर शिरकत कर सकते हैं। बांडीपुरा के बलंगाम वाला इलाके में सरकारी मिडिल स्कूल को जगह की सख्त कमी का सामना है। स्कूल में जगह की कमी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक जमात के बच्चों को बरामदे में बिठाकर पढ़ाया जाता है, जबकि स्कूल में मॉर्निंग असेंबली सड़क पर मुनक़िद की जाती है। उधर डीसी बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद का कहना था कि स्कूल के लिए नई इमारत तामीर करने के लिए महकमा तालीम ने ज़मीन की निशानदही कर ली है। मिडिल स्कूल हमारे बच्चे रोल इतना बड़ा है जो कमरे 3-4 हैं, लेकिन है बिल्कुल ये बच्चे प्रेयर पढ़ने के लिए रोड में आते हैं। रोड के ना ग्राउंड है ना कुछ है, बैठने की जगह नहीं। हम इस्तदा करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें अलग स्कूल दिया जाए, दूसरी जगह कहीं। मसला टीचर 6 टीचर है, 300 रोल है। अच्छा, क्या करेंगे? जगह की बात करें, जगह है ही नहीं है, ग्राउंड नहीं है, टोटल नहीं है। बच्चे रोड में खाना खाते, जगह नहीं है इनके लिए। वरांडे पर टाट बिछाई हुई है, वहाँ बैठते 10 मिनट के लिए। हमें 2 ही कुक है जी, हम 300 बच्चे हैं, हमें 2 कुक है और हमें कुक चाहिए और हमें पानी चाहिए और हमें बाथरूम चाहिए और स्कूल की 4 से फेरी सफाई चाहिए। दीवार तो है ही नहीं जी। आप पीछे देखो। इलाके में हमने ये स्कूल विजिट किया, यहाँ पे देखा कि जगह की कमी है। तो ऑलरेडी मुझे पता चला है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नए जो लैंड है वो आइडेंटिफाई की है, प्रपोजल पुटअप किया हुआ है। तो मैं अभी हमारी ये कोशिश रहेगी कि नया स्कूल बिल्डिंग जो है जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। सांबा के सरहदी तहसील रामगढ़ के गांव नंदपुर में चोरी का वाकया सामने आया है, जिसमें कुछ नामालूम लुटेरे एसी सर्विस करने के बहाने एक घर में घुस गए और घर में मौजूद खातून से एसी सर्विस कार्ड मांगा। खातून को घर अकेला देखकर लुटेरों ने खातून पर हमला कर दिया और खातून को जदुकोब करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में खातून बेहोश हो गई। नामालूम लुटेरे घर से 5 तोले सोने के जेवरात और तकरीबन 20,000
की नकदी लूटकर फरार हो गए। इस मामले में रामगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और नामालूम लुटेरों की तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। वहीं लोगों ने एहतजाज दर्ज कराते हुए इंतजामिया और पुलिस से नामालूम लुटेरों को जल्द से जल्द पकड़ने का मुतालबा किया है। सुबह का टाइम था और 3 बंदे आए और उन्होंने बोला कि एसी की सर्विस करने आए हैं, तो एसी का कोई बिल शिल दो। मैंने जैसे ही बिल लेने गई उन्होंने मेरे पे अटैक कर दिया और अटैक करते हुए मेरे को उन्होंने गला घोटा मेरा और मेरे को बेहोश कर दिया। मुझे कुछ पता ही नहीं। और उन्होंने कि 5-6 तोला सोना था और 20,000 वो था कैश थी, वो लेके चले गए। हम एसी की सर्विस करने के लिए आए हैं, हमें एसी का कार्ड दिखाओ। जैसे लड़की कार लेने गई गार्ड अलमारी में, उसके पीछे चले गए या पीछे जाकर उन लड़की को दबोच लिया। जो 2 थे वो लड़की के पास एक पीछे था और दूसरा जो पीछे था बोलता लड़की को उसको पकड़ो, लड़की को क्या कर रहे हो 2 बंदे हो, तो फंस गए लड़की को। उन फटाफट जो परना था उसको अपना पास परना था वो लड़की के गले में डालकर लड़का उसका गला घोट लिया। दूसरे ने लड़की की टांगा फाड़ ली। जब उसने देखा भाई लड़की ये मर चुकी है, नीचे गिर चुकी है, उसका सांस बंद हो गया वो। अब उन्होंने चोरी को पूरा इल्ज़ाम दिया। 20,000 रुपया, 5 तोले सोना लिया उन्होंने। बाकी एक लड़की का मोबाइल था वो भी साथ वो लेके चले गए। हम चाहते हैं इनका इंसाफ, जो इनकी चोरी हो ये बरामद करके इनको वापस दी जाए, जो चोर है वो पकड़ी जाए। कश्मीर भर में आबी पनाहगाहें खासतौर पर गिलसर, खुशहालसर और आंचार में बुनियादी तौर पर गैर कानूनी तजावुजात और आलूदगी की वजह से सिकुड़ रही हैं। नगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन का मिशन एहसास इन आबी ज़खायर को बचाने की अहमियत के बारे में लोगों को आगाह करने और बहाली के लिए सरगर्म अमल है। मकामी लोगों और सरकारी महकमों के ताउन से बहाली का काम जारी है और आसपास रहने वाले लोगों की तरफ से इन्हें सराहा जा रहा है। वो महसूस करते हैं कि गुज़िश्ता चंद सालों के मुकाबले में पानी का मयार किसी न किसी तरह बहाल हुआ है, जबकि ये बहुत गंदा और बदबू फैला रहा था। मजदूर अहमद वांगू एक मशहूर कश्मीरी ताजिर और नगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन ने बताया कि लोगों में कश्मीर के आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और बातचीत के बारे में फ़िक्र और हसासियत पैदा होना लाजमी है। कहा जा रहा है कि 90 की दहाई के वस्त तक गिलसर बहुत बेहतर हालात में था, लेकिन ये करप्शन और इंसदादी मुदाखलत का शिकार हो गया। इससे मकामी लोग मिलीजुली इससे मकामी बाहरगिरों की रोजी रोटी भी छिन गई है और इलाके में मछलियों की आबादी भी तकरीबन ख़त्म हो गई है। इन आबी इलाकों के आसपास रहने वाले लोग बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इसके हम खुद जिम्मेदार हैं। वेटलैंड्स तकरीबन 60 से 70% वैनिश हुए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारी खुद गर्जी। सारा हम गवर्नमेंट को नहीं ठोसेंगे कि वहाँ ये जो शिंकरेज हुई ये हमने की है, हमने लैंड फिलिंग की है। आप आज लीजिए ये खुशहालसर और गिलसर, अभी मेरा एक दोस्त कह रहा था कि 2300 स्क्वायर फीट से पर मबनी था, आज 1200 पे है। अफसोस ये किसने किया? हमने किया, हम लोगों ने किया। अब आप देख लीजिए कि 3 साल पहले हमने 2.5 साल पहले हमने एक मुहिम उठाई, मिशन एहसास। उस मिशन एहसास के तहत मैं पहले एक अकेला ही चला था, फिर लोग जुड़ते गए, कारवान बढ़ता गया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस वक़्त के फार्मर डिवकाम साहब का, जिन्होंने मुझे शाना बशाना इसमें सपोर्ट दिया। वो कितनी बार यहाँ आए ये आप मुझसे पूछे, यहाँ के लोगों से पूछे। उसके बाद हमें हौसला अफजाई मिली जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मन की बात में हमें हौसला अफजाई की। उसके बाद LG साहब ने 3 बार इस गिलसर का, खुशहालसर का जिक्र किया। अगर आप आज से 2.5 साल पहले यहाँ आते तो इसकी हालत ऐसी ख़राब थी। आप लीजिए ये जो खुशहालसर है, इसमें लोग चलते थे, इसमें जानवर चलते थे, ये फुल्ली एनक्रोचड था। अब यहाँ के लोगों ने एक मुहिम उठाई है, यहाँ के जो बाशिंदगान हैं, यहाँ के स्टेक होल्डर्स, यहाँ के प्रेसिडेंट साहिबान, ये मेरा पूरा साथ देते हैं। अब जो लैंड माफिया वाले हैं
वो आधा % भी नहीं है। उनके साथ कुछ पॉलिटिशियन मिले हुए हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ खुशहाल सर में काम नहीं हुआ। लेग्स के श्रिंक होने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? ख़त्म हो जाएगा सारा ये, जब श्रिंक होता जाएगा। अगर 4 या 5 दिन यहाँ पर कंटिन्यूसली रेन हो जाएगी तो शहर खास ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह बचाए। इस पे हम सबको एहसास एक मैं कोशिश करता हूँ लाने के लिए। यहाँ इस वक्त हम कॉलेजों को, स्कूलों को, यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी को, NIT को, हम सब एक मिलके हम काम कर रहे हैं और एक रे ऑफ होप हैज इमर्ज्ड। गवर्नमेंट से पहले हमारी यही गुजारिश है कि ये हैंड ओवर होना चाहिए किसी डिपार्टमेंट को, क्योंकि अभी तक तो ये लावारिस है। पिछले 20 साल से हमारी ये डिमांड है गवर्नमेंट को, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं ये किसके अंडर आते हैं, ताकि कल अगर कोई मसला यहाँ हो, लैंड माफिया के साथ हमारा होता है या किसी और के साथ कोई घर बनता है यहाँ पर, तो उस वक्त हम उनके पास जा सकते हैं। लेकिन ये दिन ब दिन श्रिंक हो रहा है, और इसकी वजह से जब देखिए 2014 में जो फ्लड आया था, सारा जो फ्लड है वो इस साइड में इन्होंने डाइवर्ट किया था थ्रू डल झील से। फरवरी 2021 से हमने जब से ये शुरू किया है इस मिशन एहसास का काम, और तब से हम इसकी सफाई की निगरानी खुद भी करते हैं। तमाम चारों तरफ जो एरिया है मोहल्ले वाले इसमें आजू बाजू रहते हैं। जो अभी कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी की खाल वगैरह जो उसके अंदर है वो सब इसमें डालते थे पहले 2021 के बाद। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जब से हमने चारों तरफ मोहल्ले वालों ने ये जिम्मेदारी ली है, तब से हम किसी को नहीं डालने देते हैं अब इसमें, क्योंकि वो पहले जैसा गंदा नहीं होना चाहिए। श्रिंक असर होना है जो फ्लड आएगा, तो फ्लड से शहरी खास जो है सो वो सारा, क्योंकि ये डल झील का पानी जो छोड़ते हैं ना फ्लड के वक्त, वो सारा कन्वर्ट इधर ही करते हैं, गिलसर फिर खुशहाल सर, डल भी ख़राब हो जाएगा, और ये जो गिलसर है और खुशहाल सर है जो आजू बाजू है इसमें आचार वगैरह ले सब तबाह हो जाएगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। राजौरी जिले के तरियत नामी इलाके में मुसाफिर बस हादसे का शिकार, कम से कम 10 मुसाफिर हो गए जख्मी। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए CHC कालाकोट किया गया रेफर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल। कुपवाड़ा में कई मकानात को पहुंचा नुकसान, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। मेंढर में मुसलसल बारिश ने आवाम की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा कर दिया। मेंढर के जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इंतजामिया भी जरूरी इंतजामात में मसरूफ है। जम्मू यात्री निवास बेस कैंप पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। 1 जुलाई से यात्रा शुरू होने वाली है। सीनियर पुलिस अफसर और डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद हैं। अभी मैं मौजूद हूँ यात्री निवास भवन। ये बेस कैंप है जो अमरनाथ यात्री यहाँ पे रुकेंगे उनके लिए बेस कैंप है, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको आज टाइट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इस यात्री निवास भवन को सैनिटाइज करते हुए जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, और जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, उससे इस बात को सुनिश्चित और यकीनी बनाते हुए कि जब यात्री यहाँ पे पहुंचेंगे वो उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाना है और कोई भी विस्फोटक यहाँ पे ना हो, इसके लिए इन गैजेट्स के साथ यहाँ पे तमाम यात्री निवास भवन में चेकिंग की जा रही है। डॉग स्क्वाड भी साथ में आया है, और इसके साथ साथ यहाँ पे तमाम वो कदम जो उठाने चाहिए वो उठा लिए गए हैं। सीनियर ऑफिसर्स सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस के यहाँ पे पहुंचे हैं। CRPF के जवानों की यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर दी गई है, और इस तमाम चप्पे को जो है आज सैनिटाइज किया गया है, ताकि जब यात्रा की शुरुआत हो और यहाँ पे श्रद्धालु देश से कोने कोने से पहुंचने शुरू हो जाएंगे, तो इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो टाइट हो चुका है, और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका आने का सिलसिला यहाँ यात्री निवास भवन में लगातार बना हुआ है। और इस बात को आज यकीनी बनाया जाएगा कि इस चप्पे को खंगाल के कोने कोने को सैनिटाइज करके कि कहीं भी कुछ ऐसा जो है विस्फोटक नहीं हो जो कि यहाँ पे खतरा बन सके यात्रियों के लिए। और अब इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद जब यात्री आना शुरू होंगे और 1 जुलाई से यात्रा की शुरुआत होनी है, 30 जून से यहाँ जो है वो यात्री पहुंच चुके होंगे, काफी रश होगा, और उससे पहले आज यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट कर दिया गया है।
कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। अर्बन लोकल बॉडीज इंतखाबात के अमल को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अनिल कौल, सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को नोडल अफसर मुकर्रर किया है। कौल बाज़ाब्ता तौर पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर से दरख्वास्त करेंगे कि वो म्यूनसिपल इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करने से पहले पोल फहरिस्तों पर नजरदानी करे और शहरी इलाकों में वार्डों की हदबंदी करे। ताहम मज़कूरा इक़दाम पर अपोजिशन पार्टियों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। बीजेपी ताहम इन खदशात को साफ तौर पर मुस्तरद कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अनिल कौल, सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात कराने के लिए नोडल अफसर के तौर पर मुकर्रर करने का 15 जून को हुक्म जारी किया। नोडल ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनिसिपैलिटीज से मुतालिक तमाम मसाइल से निपटेगा। मुताल्लिका ULBs, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के डिप्टी डायरेक्टर और सेक्रेटरीज बल्दियाती इंतखाबात के हमवार इनेकाद के लिए नोडल अफसर को तमाम मदद और तालमेल फराहम करेंगे। इनके रेफरेंस में मुताल्लिका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनिसिपैलिटीज के साथ मशावरत से वार्डों को शामिल करना, खारिज करना भी शामिल है। नोडल अफसर बाद में इस मसले पर मजीद कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एक तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे। ताहम हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर में म्यूनिसिपल इंतखाबात के इनेकाद के लिए नोडल अफसर की तकर्री का इकदाम कुछ अपोजिशन जमातों के दरमियान अच्छा नहीं रहा। NC कांग्रेस वगैरह जैसी पार्टियां शहरी वार्डों की दोबारा हदबंदी करने के इकदाम पर सवाल उठा रही हैं। डिलिमिटेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन, जो पंचायत और लोकल बॉडीज का इलेक्शन कमीशन है, उसके ज़ेर साया होगा और इलेक्शन कमीशन जो है उसको ये काम करना है। ये नोडल ऑफिसर तो वही करेगा जो भाजपा की सरकार कहेगी। सरकार किसकी है? प्रॉक्सी गवर्नमेंट है भाजपा की। आप वार्ड की हदबंदी में ही फेयर नहीं होंगे तो चुनाव कैसे फेयर होंगे? ये तो बुनियाद है। इस स्टेज पे आप कह रहे हैं कि भाई हम डिलिमिटेशन करवाएंगे, ये जो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं रहेगा। डिलिमिटेशन किस चीज़ की आप करवानी है? आपको आपके 75 मतलब जहाँ के हैं या कहीं भी हैं 3-4 महीने आप कह रहे हैं कि भाई ड्यू हो गए हैं, इलेक्शन 4 महीने में होने चाहिए, तो आप क्यों करवाएंगे? जो इस वक्त प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करिए और इसी बेस पे आप कीजिए इलेक्शन। और रोल जो है रिव्यू करना है कीजिए उसको, तो ठीक है, वो तो एक प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस है। लेकिन डिलिमिटेशन में आप गलत करेंगे क्योंकि आपने जिस ढंग से असेंबली और पार्लियामेंट की डिलिमिटेशन की है उसके लिए तो पूरा जम्मू कश्मीर आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। बल्दियाती इंतखाबात आखिरी बार जम्मू कश्मीर में सितंबर 2018 में 4 मरहलों में और जमाती बुनियादों पर हुए थे। जम्मू कश्मीर में 2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, एक श्रीनगर और एक जम्मू में। इसके अलावा 19 म्यूनिसिपल काउंसिल्स और 57 म्यूनिसिपल कमेटियां हैं। इनकी मुद्दत 3 माह में खत्म हो रही है। ऐसा नहीं कि तमाम अपोजिशन पार्टियां वार्डों की हदबंदी की मशक करने के फैसले पर एतराज कर रही हैं। नई तश्कील पाने वाली पार्टियां जैसे अपनी पार्टी के लीडरों ने ULB इंतखाबात को आगे बढ़ाने के फैसले का खैर मकदम किया। हम तो बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू करिए। अब अगर आप लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन से शुरू करना चाहते हैं, पंचायत से करना चाहते हैं, लेकिन करिए। नुमाइंदा एक अदारा ज़मीन पे होना चाहिए, उसके बाद फिर असेंबली होनी चाहिए। हम तो बाद में ये कहते हैं कि पहले असेंबली का इलेक्शन कराइए। हम सब पॉलिटिकल पार्टीज़ नुमाइंदगी उसमें चाहते हैं, लोगों के आवाम के मसले हल हों, ऐसा एक अदारा बने। ULB इंतखाबात के इनेकाद के 10 माह बाद मरकज ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म कर दिया था और रियासत को 2 UTs में तकसीम कर दिया था। यही वजह कि बीजेपी क़यादत को एक बार फिर अपोजिशन जमातों को निशाना बनाने का मौका मिला है। सीनियर बीजेपी लीडर और JMC के मेयर राजेंद्र शर्मा का कहना है कि शहरी इलाकों में वार्डों की हदबंदी और वोटर लिस्ट पर नजरसानी वक्त की जरूरत है। इनका कहना है कि अर्बन बल्दियाती इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए अपोजिशन जमातों को हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए। जो हमारे वार्ड्स हैं, काफ़ी वार्डों में जो वोटर हैं वो दूसरे वार्ड में रहते हैं लेकिन वोट वो दूसरे वार्ड में कर रहे हैं। काफ़ी समस्याएं हमारे वार्ड्स में हैं, तो डिलिमिटेशन इट इज़ अ वेलकम स्टेप, सबको तो इसका स्वागत करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में ULB इंतखाबात के बाद पंचायती इंतखाबात होने का इम्कान है। अपोजिशन पार्टीज को इस बात का खदशा है कि कहीं जो नोडल अफसर बनाए गए हैं
कहीं सरकार मनमाने ढंग से हदबंदी ना करवाए या रिवीजन ऑफ वोट्स ना करवाए, जिससे उनको आगे नुकसान पड़ सकता है। लेकिन नफ़ा नुकसान को छोड़े अगर इलेक्शन यहाँ पे म्यूनिसिपल पोल्स के होते हैं तो उससे एक पॉलिटिकल प्रोसेस का आगाज़ होगा। तो कहीं ना कहीं जब आगे लोकसभा के इलेक्शंस होंगे तो ऐसी उम्मीद है कि उनके ख़त्म होने के बाद या उससे पहले यहाँ पे असेंबली के पोल्स भी करवाए जाएंगे, जो न सिर्फ आम पॉलिटिकल पार्टीज़ की डिमांड है बल्कि आम लोग भी यही चाहते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द असेंबली पोल्स हों और ब्यूरोक्रेटिक रूल का खात्मा हो। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। सयाहती मकाम दूध पथरी में रोजाना खासी तादाद में सयाह सैरो तफरीह के लिए आ रहे हैं। रवां बरस अब तक 4 लाख से ज्यादा सयाह दूध पथरी की सैर करके लुत्फअंदोज हो रहे हैं। ताहम इंफ्रास्ट्रक्चर, ATM सहूलत और मोबाइल नेटवर्क के फकदान से सयाहों को परेशानियों का सामना हो रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में कायम सयाहती मकाम अब सयाहों के लिए मस्ट विजिट मकाम बन चुका है। आए रोज यहाँ भारी तादाद में सयाह आ रहे हैं और कुदरती खूबसूरती से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। दूध पथरी में बहने वाला शाली गंगा नाला यहाँ का अहम मरकज है। सयाह यहाँ पर बैठकर पानी और जंगल का नजारा कर रहे हैं। सयाहों का कहना है कि दूध पथरी बेहतरीन और खूबसूरत मकाम है और इसे मजीद तामीर करने की जरूरत है। दूध पथरी के अंदर आने का बहुत अच्छा लगा है। नदी के अंदर हमने एंजॉय करा है और बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ बहुत पब्लिक है हमारी टूरिस्ट की आई हुई, दिल्ली से, चारों तरफ से, पंजाब से, हर जगह से पब्लिक आई हुई है। यहाँ पर नेट पर आ जाए और ATM वगैरह लग जाए। जो आदमी पैसे खत्म होने का नंबर आता है तो भाग जाता है वापिस, तो वो पैसे यहाँ निकालने की सेवा मिल जाएगी फैसिलिटी, तो क्यों जाएगा आदमी और 10 दिन फालतू लेके जाएगा। यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है। हम लोग को लगा बहुत ठंडी होगी, बट वैसे तो वेदर बहुत अच्छा है। पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा है और हमारे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है। देख रहे हैं आप, हम लोग कॉस्ट्यूम्स पे बहुत सारे फोटोज भी क्लिक कर रहे हैं। दूध पथरी में आखिर सयाह खुश तो हो रहे हैं, मगर मोबाइल नेटवर्क, ATM और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इनको परेशानी का सामना है। सयाहों का कहना है कि अगर यहाँ सरकार तवज्जो देगी तो इससे बेहतर कोई और मकाम हो ही नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर गाइड की सहूलत और दीगर इंतजामात होने जरूरी हैं। बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा लगा यहाँ पे। तो कमी क्या लगी? कमी यहाँ पे ATM नहीं है, पैसे कहाँ से निकालेंगे अगर खत्म हुए तो, ये कमी है। बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब खाने के लिए चीजें नहीं देख सकते, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, जैसे यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान जो पूरी अपने इंडिया में चालू है उसको यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। और जो भी जैसे ग्लोबल वार्मिंग को है उसको प्रमोट करके जितना भी वेस्टेज है वो एक जगह पे जमा करिए जिस हिसाब से है। फिर जैसा डिजिटल इंडिया करके बोल रहे हैं तो हर जगह पे नेटवर्क होना चाहिए, उसके कारण डिजिटल इंडिया और आगे जाएगा। इंतजामात और दीगर मामलात के हवाले से न्यूज़ 18 ने जब CEO दूध पथरी नरगिस सुरैया टॉक से बात की तो उन्होंने कहा कि इंतजामिया यहाँ पर सहूलत फराहम करने के लिए पुरआज़्म है और बहुत जल्द यहाँ मोबाइल नेटवर्क, ATM सहूलत और शाली गंगा के पास कार पार्किंग का इंतजाम किया जाएगा। जैसे हमारे पास आपको पता है कि जो हमारे पास एसेट्स हैं जो हमने आउटसोर्स किए हैं, उनमें हमारे पास हट्स हैं, हमारे पास एक बजटेड एकोमोडेशन है और बाकी फैसिलिटीज़ हैं टूरिस्ट्स के लिए। जैसे हमारे 5-6 PC ब्लॉक्स हैं यहाँ पर और बाकी सहूलियात हैं, जैसे हमारे पास कैफेटेरिया वगैरह हैं टूरिस्ट के लिए। और इस साल भी हमारे प्लान में बहुत सारे ये हैं, जैसे कि हम एक पार्किंग वहाँ पर शाली गंगा में ये हमारा प्लान है उसको बनाने का। इसके अलावा एडवेंचर स्पॉट्स भी हम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा टेंटेड कॉलोनीज, जो 2 पीसेज ऑफ लैंड हमारे पास है, एक में तो स्टार्ट हो गया है टेंट, दूसरा हमने आउटसोर्स कर रहे हैं हम। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता बरस दूध पथरी में 8 लाख सयाह आए थे, मगर इस बार ये तादाद डबल होने की उम्मीद है। रवां बरस अब तक 4 लाख से ज़ायद सयाह दूध पथरी पहुंच चुके हैं। ये नंबरात और भी बढ़ सकते हैं, मगर ये तब मुमकिन है कि जिला इंतजामिया और महकमे सयाहत इस दूध पथरी की जानिब मजीद तवज्जो दे ताकि सयाहों को कोई परेशानी का सामना न रहे।
न्यूज 18 के लिए आबिद हुसैन की रिपोर्ट। स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं